नमस्ते साथियों। आज मैं आपको आर्य समाज के बारे में बताता हूँ। ये आर्य समाज में जितनी भी शादियाँ होती है ना, उनमें से वो लड़के लड़कियाँ होते हैं जो घर से भागकर शादी करते हैं और जिनकी शादी के लिए उनके माता पिता कतई रजामंद नहीं होते, और वो ये चाहते हैं कि हमारी फटाफट शादी हो जाए। और शादी होने के बाद क्या है, और शादी होने के बाद तो माँ बाप को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब ये जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, उनकी एज और उम्र सिर्फ कानूनी रूप से शादी के लिए ही मैच्योर होती है, लेकिन शादी के बाद जो गृहस्थी की जिम्मेदारियां होती है उनको उठाने में मैच्योर नहीं होती, अधिकतम की मैच्योर नहीं होती। इसीलिए तो आर्य समाज से भागकर शादी करते हैं। ये आर्य समाज में जाकर के शादी करते हैं, और ये वो लड़के लड़कियां होते हैं जो माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि कन्विंस करने के लिए न तो इनके पास कोई अच्छी एजुकेशन होती है, न अच्छा रोज़गार होता है, न बैंक बैलेंस होता है, न कोई समझ बुद्धि और ज्ञान होता है, और न ही कोई सामाजिक प्रतिष्ठा होती है इनकी। इसीलिए ये भाग करके शादियाँ करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतम की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही इनकी शादी होती है, अभी शादी भी कैसे होती है ज़रा थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूँ। ये वकीलों के पास आकर के एक बात बोलते हैं कि हमारी शादी करवा दो कैसे भी करके, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे एक दूसरे के बिना। अब वकील की मजबूरी ये होती है कि लड़की अपने मन से भाग करके आई है, अपनी इच्छा से भाग करके आई है, चाहे लड़का उसको बहला फुसला करके लेके आया होता है, लेकिन हर वकील इस बात को पता कर लेता है कि लड़की के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। वकील बाकायदा इस चीज़ को, कोई भी अधिवक्ता हो, कोई भी एडवोकेट हो, बैरिस्टर हो, वो इस बात को अच्छी तरह पता करता है कि लड़की को कहीं दबाव में तो नहीं लिया गया, और लड़की कहीं किसी लालच में तो नहीं आ गई, या लड़का किसी लालच में तो शादी नहीं कर रहा, कोई न कोई कारण हो सकता है। इन सब बातों का पता करने के बाद वकील एक बात को और पता करते हैं। वो इस बात को पता करते हैं कि लड़की के ऊपर किसी तरीके का और कोई अंदरूनी दबाव या कोई ऐसा राज जो लड़की को पता हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अधिकतम केस में ऐसा नहीं पाया गया। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ प्यार के जाल में, प्यार के एहसास में, अब प्यार के अंदर क्या क्या कर लेते हैं पहले से ही आप लोगों को पता है। शादी के बाद जो होता है वो अधिकतम ही लड़के लड़कियों में पहले ही हो जाता है। तो ये एक तरह से लष्टी हो जाते हैं। लष्टी का मतलब एक आदतन हो जाते हैं, और आदतन होने के बाद फिर क्या है, ये अपनी भावनाओं पर, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इसीलिए ये कहते हैं कि वकील को ये कहते हैं कि हमारी कैसे भी करके शादी करा दो आप, तो हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। एक तो बात ये वकील के दिमाग में ये बात आती है फिर कि यार कि ये लड़की तो जो कुछ है जो है ही, कल को इस लड़के को कोई जेल जाल नहीं हो जाए, इसीलिए चलो उनकी शादी करा के फ्री करते हैं। क्योंकि अगर लड़की पलट गई, कल को और कोई मुद्दा हो गया, कोई बातचीत हो गई, तो लड़के को जेल जाना तो एक नेसेसरी हो जाएगा, एक ज़रूरी, एक इसका सिलेबस में ये क्लियर कट लिख दिया जाएगा कि तेरे को जेल जाना ही जाना है। इसीलिए वकील की एक थोड़ी सी मजबूरी होती है, लेकिन अधिकतम वकीलों ने अब थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दे लिया है कि इस तरीके की शादियों पर थोड़ा सा लगाम कसा जाए। क्योंकि होता क्या है कि शादियां तो इनकी हो जाती है, और शादी करने वाले लड़कों की अधिकतम क्वालिफिकेशन क्या होती है, खुद तो लपाड़ी होते ही हैं, उस लपाड़ीपन में लड़की को फंसा लेते हैं। कई केसों में लड़कियां लपाड़ी निकलती है, वो लड़कों को फंसा लेती है। कुछ केसेज में ये भी देखा गया कि लड़कों के पास कोई रोज़गार नहीं है, माँ बाप के दोनों ही थोड़े थोड़े पैसे या जेवर जाति लेकर के भाग जाते हैं, और फिर उससे वो शादी भी कर लेते हैं। जितना टाइम हो सकता है वो बाहर स्पेंड कर लेते हैं, और स्पेंड करने के दौरान वो शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद वो नगर निगम से रजिस्ट्रेशन और करवा लेते हैं। अब इस नगर निगम का रजिस्ट्रेशन से सिर्फ इतना सा फ़ायदा होता है कि भाई दी कल को कोई मुकदमा दर्ज होए तो लड़के पर गाज कम गिरती है। हालांकि पुलिस पकड़ के लेके जाते हैं, ठोकती ज़रूर है, पिटाई भी ज़रूर करती है इनकी,
यानी कि सुताई भी ढंग से करती है। 10-20-50 हज़ार लाख जिंदगी में जितने इसके पास पैसे होते हैं सब ले लुआ लेती है, इनको पकड़ करके छोड़ती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस उम्र में जाने के बाद या इस उम्र में शादी करने वाले लड़के लड़कियों के पास क्या इतनी समझ होती है? क्या वो गृहस्थी चला सकते हैं? क्या लड़की ने लड़के में कोई अच्छी एजुकेशन देखी है, अच्छा रोजगार देखा है, अच्छा घर परिवार देखा है? गृहस्थी को चलाने के 10-20-50 हज़ार के जो खर्चे होते हैं क्या उठाने की समझ होती है? फिर ये समझ नहीं होती तो फिर शादी क्यों करते हैं? अब दूसरी बात ये भी है कि इसके साथ साथ ही लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि जिन माँ बाप ने तुम्हारे को पढ़ा लिखा करके और तुम्हारे जन्म से लेकर के आज तक एक एक खर्चे उठाए हैं, जिस बाप ने, जिस माँ ने, जिस परिवार ने तुम्हारे को हर तरह की इज्जत बख्शी है, किसी की आप बहन लगती हो, किसी की आप बेटी लगती हो, किसी की भतीजे लगती हो, किसी की भांजे लगती हो, उन सब ने तुम्हें किसी न किसी प्रकार से सेव किया है, तुम्हारे को अच्छी आदर मान सम्मान दिया है, पैसा दिया है, तुम्हारे माथे पे हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है। उन सब की कीमत तुम इस प्रकार चुकाती हो कि घर से भागकर शादी करती हो और ऐसे लड़कों से शादी करती हो जो खुद लपाड़ी हैं, जो किसी की इज्जत नहीं करते, उनकी ना खुद की कोई इज्जत है, ना उनके घर में इज्जत है, ना बाहर इज्जत है, ना वो इज्जत से कहीं रह सकते हैं, ना उनके पास मकान है। माँ बाप की इतने बड़े प्यार की, इतने बड़े आदर मान सम्मान की, इतनी बड़ी सेफ्टी की, आप 1 सेकंड में धज्जी उड़ा करके आप उस छोरे के साथ चले जाते हो जो लपाड़ी 1 नंबर का। तो एक बात मैं आप जो लड़कियां ऐसी शादी करती है उन लड़कियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तुम अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई ना, इतने प्यार दुलार मान सम्मान सुरक्षा परवरिश की सगी नहीं हुई, तो एक बात ध्यान रखना, वो लड़की कभी भी लपाड़ीपन की सगी नहीं निकल सकती, उसकी सगी नहीं हो सकती। एक दिन उस लड़के को भी वो जेल भिजवा के रहती है। और अधिकतम केसेज में ये होता है कि माँ बाप लड़की को समझा बुझा के वापस घर ले जाते हैं और लड़की ऐसे लड़कों पर रेप का मुकदमा ठोकती है, रेप का। अभी हाल ही में एक केस घटा है, जिस केस में बाकायदा नगर निगम से सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी लड़के के ऊपर रेप का केस लगा है, लड़के पर पॉक्सो भी लग गया है। अब पुलिस कभी भी उठा सकती है। ये बात अलग है कि अदालत में जाकर के आप बरी रहेंगे। लड़की वापस घर जा चुकी है। अब लड़के के खिलाफ कभी भी कोई भी मुकदमा हो सकता है और भी मुकदमे लग सकते हैं। और फिर ऐसे लड़के एक काम और करते हैं, काम ऐसे करते हैं कि लड़की के साथ जो अंतरंग फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो कोई फ़ोटो खिंचवाते हैं, ऐसी फ़ोटो को वो टीवी पर, मोबाइल पर डाल देते हैं, सोशल मीडिया पर। इस बात का दबाव बनाने के लिए माँ बाप के ऊपर, लड़की के माँ बाप पर दबाव बनाने के लिए कि भाई कैसे से लड़की को भेज दिया जाए, उसको बदनाम करते हैं। तो मैं ऐसी लड़कियों से कहना चाहता हूँ, जो लड़का तुम्हें ऐसे इस प्राप्त करने के लिए तुम्हें बदनाम कर सकता है, तुम जैसी बदनाम लड़की को वो क्यों रखेगा? और ऐसी बदनाम लड़की को तुम्हारे समाज में या उसके समाज में क्या क्या मान सम्मान मिलेगा तुम लोगों को? अब लड़का इस कदर से इस हालत में पहुंच गया है कि न तो वो शादीशुदा रहा, न वो कमारा रहा, न वो इसको बिना तलाक दिए वो दूसरे से शादी नहीं कर सकता। जब तक दोनों लड़के लड़की कानून के सामने नहीं आते, तब तक स्थिति ये क्लियर नहीं होगी कि लड़की किसके साथ रहेगी, किसके साथ नहीं रहेगी, या लड़के के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, अर्थात ये शादी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं ऐसी लड़कियों से मैं साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भाग दौड़ करके, ये भागम भाग करके ये शादी मत करो। ये आर्य समाज वाली शादियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये इनमें से 95% केसेज के अंदर मुकदमे दर्ज होते हैं और लड़कियाँ वापस चली जाती है, या फिर वो लड़की किसी भी रूप से उसको निहाल तो नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऐसी बेरोजगारी के दौर से गुजरते हैं, उनको सामाजिक मान्यता नहीं मिलने की वजह से समाज उसको सपोर्ट नहीं करता है। और जब सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो जाहिर सी बात है उनका घर परिवार ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहता। न उनके रिश्ते सुरक्षित रहते हैं, न उनका परिवार सुरक्षित रहता है, न ही उनके घर में उनके रिश्ते अच्छे होते हैं। आप सोचिए कि जिस दिन आप बड़े होंगे, आपकी और उम्र गुजरेगी, आपके बच्चे होंगे, तो बच्चों को क्या बताएंगे आप
क्या बच्चों के सामने बच्चों को ये कह सकते हो कि हम भाग कर की शादी की थी, बच्चों तुम भी भाग के कर लो? ये कह सकते हो? अगर आप अपने बच्चों से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, तो आप खुद भी मत करो। इस आर्य समाज के अलावा एक शादी और होती है, और जो शादी होती है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज के अंदर बाकायदा 30 से लेकर 90 डेज का टाइम दिया जाता है जज के द्वारा, और वो जब टाइम देते हैं ना, तो इस बात को निश्चित कर लेते हैं कि दोनों अच्छा खासा कमाते हैं, दोनों के पास बाकायदा जॉब है, दोनों के परिवार के कोई आदमी सहमत है या नहीं सहमत है तो कोई न कोई रीजनेबल कारण बताइए, या फिर आप लोग दोनों क्वालिफाइड हैं, अच्छे जॉब में हैं, दोनों फुली मैच्योर हैं, ऐसा नहीं कि 18-21 के ही हैं, 25 की करीबन लड़की होती है, 30 का करीबन लड़का होता है, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। बजाय आर्य समाज की शादी के कोर्ट मैरिज जो बाकायदा एडिशनल कलेक्टर के यहाँ की जाती है, वो शादी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए आर्य समाज की इन शादियों पर अधिकतम हमें देखने में ये आया है कि 95% केसेस जो भाग करके किए जाते हैं वो रिश्ते ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहते, वो टूट जाया करते हैं। तो आप सभी से हमारा अनुरोध ये है कि भागम भाग ये जो मैराथन दौड़ लगा रखी है ना, मैराथन दौड़ को ख़त्म करो और अपने काम से काम रखो, अपने आप को योग्य बनाओ, अपने रोजगार पर ध्यान दो, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, अपना मान सम्मान पर ध्यान दो, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान दो, अपना इमेज बनाओ। इमेज बनाने के बाद आपको एक से एक अच्छी से अच्छी लड़की मिलेगी, या यदि किसी लड़की से आप प्यार करते हो, आप मोहब्बत करते हो, तो प्यार और मोहब्बत का सीधा सा मतलब ये है कि किसी के प्रति, उसके घर परिवार के प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी उठाना, उसके लायक बनो, तो जाकर के आपकी इस प्यार मोहब्बत की परिभाषा अच्छी मानी जाएगी। नहीं तो लपाड़ी तो हो ही, लोग लपाड़ी मानते ही, लुच्चे